चैनल में मैं आज आपको पत्ते वाला टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी बनाना बहुत ही इजी है और आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए, ये सर की गोलाई का हिसाब से आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये सर की गोलाई है और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सके। टोपी बनाने के लिए 9 की मल्टीपल में फंदे लेना है और 3 फंदे एक्स्ट्रा लेकर बना सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट फंदा बिना ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेना है और 9 की मल्टीपल का हिसाब से भी लेना है और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखना है और इस तरीके से आपको उल्टी बिनाई बीनना है। देखिए, सारी फंदे हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनेंगे। मतलब इसमें मैं धारी वाला डिजाइन डालकर बॉर्डर बना रही हूँ। आप कोई भी प्रकार का बॉर्डर वाला डिजाइन डाल सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन हो वो डालिएगा। अब देखिए, इस तरीके से बनानी है। अब देखिए, इसका दूसरी साइड मतलब रंग साइड, ये रंग साइड है इसका। अब देखिए, इधर से फिर बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। मतलब दोनों साइड से हम धारी वाला डिजाइन बनाएंगे बॉर्डर बनाने के लिए। बॉर्डर आप कोई भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आपको दोनों साइड से इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनने का। जो पर्सन हो वो बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं। थोड़ी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन डालकर बनाइएगा। अब देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है, फिर सीधी साइड पलटनी है। फर्स्ट फंदा बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। मतलब सीधी और उल्टी दोनों साइड से हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए धारी वाला डिजाइन इसमें बनाएंगे। मतलब दोनों साइड से आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनने हैं, सीधी और उल्टी दोनों साइड। अब देखिए, मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 6 धारी इसमें बना रही हूँ। अब देखिए, इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालनी है। देखिए, 2 3 4 और ये 5 फंदे बीनने हैं। 5 फंदे बीनने के बाद इधर हम पत्ते बनाएंगे। पत्ते बनाने के लिए एक फंदे सीधी, देखिए इस तरीके से 5 फंदे बीनने के बाद एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, देखिए बीच में जाली, एक सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए फिर एक फंदे सीधी। इस तरीके से पत्ते में आता है, एक फंदे सीधी, एक जाली, एक सीधी, एक जाली, एक सीधी, इस तरीके से। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधी। 7 फंदे सीधी बनाने के बाद फिर एक फंदे सीधा, ये इधर पत्ते बनाएंगे, ये पत्ते के लिए है। धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, इस तरीके से। मतलब 3 फंदे से आपको 5 फंदे बनानी है, एक सीधी, एक जाली, एक सीधी, एक जाली, एक सीधी बीनकर। ये पत्ते के लिए है। अब फिर 7 फंदे सीधी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब फिर इधर पत्ते बनानी है। 7 फंदे बीनने के बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी और फिर 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरीके से बीनने हैं। 7 फंदे बीनने के बाद फिर आपको पत्ते बनानी है। देखिए, इधर में 7 फंदे बीनने के बाद देखिए, एक सीधी, एक जाली, एक सीधी, एक जाली, एक सीधी बीनकर आ रही हूँ। अब देखिए, फिर 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बीनने के बाद फिर पत्ते बनानी है। पत्ते बनाने के लिए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, देखिए इस तरीके से। फिर धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। अब देखिए, लास्ट में 5 फंदे हैं, इसको भी सीधी बीनने हैं। 1 2 3 4 5, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए, ये इसकी सीधी साइड है और इसका बैक साइड से बिनेंगे। इसमें मैं थोड़ी अलग से बिनने वाली हूँ। अब देखिए, फर्स्ट फंदा बिना उल्टी साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। इस तरीके से इसका उल्टी साइड पूरी करती हूँ, फिर इसका सीधी साइड से फिर आपको दिखाती हूँ। उल्टी साइड पूरी करने के बाद अब फिर इसकी सीधी साइड, ये सीधी साइड है
और इस तरीके से इसमें जाली बनकर आ रहा है। देखिए दो दो जाली इसमें बनकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 धारी बनाने के बाद इसका ऊपर इस तरीके से बीनना है। अब देखिए 1 2 सीधी बन चुका है इसमें। अब इसका ऊपर पैटर्न चेंज करनी है, मतलब ये टोपी में थोड़ी अलग से बीन रही हूँ। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ ये तरीके से। देखिए ये हम 5 फंदे इस तरीके से उल्टी बिना बीनेंगे, धागे पीछे लेकर जाना है। इतनी बीनने के बाद देखिए ये सिलने के लिए 4 फंदे में उल्टी बना रही हूँ। अब देखिए इधर से हम पत्ते बना रहे हैं, फिर इसमें ये वाला सीधा पत्ते का एक। अब देखिए जाली बन रहा है, इसको आपको सीधी बिना बीनना है। अब देखिए इस सीधी का दायां साइड हम एक जाली बनाएंगे, मतलब शुरू से हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। देखिए ये गांठ वाला है, इसको इस तरीके से बैक साइड में बनानी है। अब देखिए ये सीधी का दायां और बायां एक एक जाली हम डाल रहे हैं। जाली डालते हुए जाली वाला फंदा सीधा। अब देखिए ये पत्ते का है, इसलिए सीधे बिना बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए ये 7 फंदे जो थे उसमें हम उल्टी बिना बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिना बीनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। देखिए अब देखिए इधर फिर एक फंदे सीधी, जाली वाला फंदा भी सीधा इस तरीके से। अब देखिए ये सीधी का दायां और बायां दोनों साइड जाली डालनी है। जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। फिर ये पत्ते का है, इसको भी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। यहाँ से यहाँ तक ये पत्ते का है। अब देखिए इधर से फिर 7 फंदे उल्टी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरीके से बनाइएगा 7 फंदे उल्टी। अब देखिए पत्ते आ रहे हैं, पत्ते में एक फंदे सीधी, जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, सीधा फंदा का दाएं साइड एक जाली, बाएं साइड एक जाली और एक पत्ते का है, इसको सीधी इस तरीके से। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई, जाली वाला फंदा भी सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा। पत्ते का फंदा पूरी करने के बाद 5 फंदे उल्टी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाइएगा। इसमें आपको 9 की मल्टीपल का हिसाब से फंदा लेना है और 3 फंदा एक्स्ट्रा लेकर ये आप आसानी से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। बॉर्डर का हिसाब से आपको फंदे लेना है। जिस तरीके से बाकी का गोल टोपी में बनाएंगे उसी तरीके से बनानी है। और इसका बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। आप देखिए सीधी है तो सीधी बिनाई बनाइएगा, उल्टी है तो उल्टी बिनाई बिनकर इसका बैक साइड बनाइएगा। अब देखिए 2 सीधी बन चुका है इसमें। अब देखिए ये उल्टी है इसलिए उल्टी 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी, मतलब 7 फंदे उल्टी थे इसलिए उल्टी बनाए। अब देखिए ये फिर 7 फंदे सीधी हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है, इसको सीधी 1 2 3 4 5 देखिए 6 7 इस तरीके से बनानी है। मतलब जिन फंदे जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। और इस तरीके से बिनने से ये धारी वाला डिज़ाइन इसका अगली तरफ आता है और बैक साइड में सीधी वाला। अब देखिए ये इसमें हम 2 सीधी का 2 धारी का, अब फिर इसका ऊपर 2 सीधी का डिज़ाइन बनाने के लिए फर्स्ट फंदा बिना। अब देखिए फिर सीधी बिनेंगे 2 3 4 5 फंदे सीधी। अब देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए 2 सीधी का डिज़ाइन इसका ऊपर बना रही हूँ। 2 धारी वाला डिज़ाइन बनने के बाद एक फंदा सीधा और ये पुराना जाली का सीधा, ये वाला है ये, और ये जाली वाला सीधा। अब देखिए ये सीधी का दाएं और एक फंदे डालनी है जाली डालते हुए, और बाएं तरफ फिर एक फंदे डालनी है फंदे
बढ़ाते हुए। देखिए इस तरीके से फंदे बढ़ानी है। बीच का सीधा का दायां और बायां दोनों साइड हम एक एक फंदे डाल रहे हैं। अब देखिए फिर 1 2। अब देखिए इधर 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है, इसलिए ये सीधी वाला डिजाइन बनाने के लिए मैं ये सीधी साइड से सीधी बना रही हूँ। 1 2 3 इस तरीके से 2 सीधी का डिजाइन सीधी साइड बनानी है और उल्टी साइड आपको धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए 2 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर मैं पैटर्न चेंज कर रही हूँ। सीधी साइड से सीधी बिनने हैं सीधी डिजाइन बनाने के लिए, और उल्टी साइड से उल्टी बिनने हैं। मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाएंगे। सिर्फ सीधी साइड से हर रो में हम डिजाइन चेंज करनी है, एक बार उल्टी बिननी है और एक बार सीधी। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन ये पत्ते का ऊपर बनानी है। मैं कई बार बना चुकी हूँ और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए जाली वाला सीधा धागा अपनी ओर, सीधी का दायां ओर एक फंदे डालनी है और बायां ओर एक फंदे डालनी है जाली डालते हुए। अब देखिए ये 2 सीधी का डिजाइन 2 धारी का डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर फिर 2 सीधी का डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये पत्ते का है एक सीधी जाली वाला सीधी। इस तरीके से बनाने के बाद जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। अब देखिए इस तरीके से पत्ते का फंदे पूरी करने के बाद अब देखिए फिर 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधी बिनने हैं आपको। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका दूसरी साइड मतलब इसका उल्टी साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए मैं इस तरीके से इसका बैक साइड पूरी करती हूँ, फिर इसकी सीधी साइड से आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए सीधी साइड सीधी डिजाइन और बैक साइड में धारी वाला डिजाइन आ रहा है। इसी तरीके से आपको ये टोपी बनानी है। अब देखिए मैं बैक साइड में जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए बैक साइड बिनती हूँ। मतलब सारी फंदे अभी उल्टी नज़र आ रहा है, इसलिए मैं बैक साइड से उल्टी बिनाई बीनती हूँ। इसी तरीके से बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनकर बनाइएगा, जिसकी वजह से बैक साइड में भी इसमें डिजाइन बनकर आता है और सीधी साइड में भी इसमें डिजाइन बनकर आता है। देखिए ये धारी वाला डिजाइन अभी इसमें बन रहा है और इसके सीधी साइड में देखिए सीधी डिजाइन बन रहा है। 2 फंदे सीधी बनाने के बाद 2 धारी वाला डिजाइन 2 फंदे सीधी इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ये सीधी साइड है इसका। अब 2 सीधी वाला डिजाइन 2 धारी वाला फिर 2 सीधी वाला डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर फिर धारी वाला डिजाइन बनानी है। धारी वाला डिजाइन का मतलब ये दिख रहा है, ये डिजाइन इसका ऊपर बनानी है 2 सीधी वाला डिजाइन बनने के बाद। अब देखिए इस तरीके से बैक में भी ये 2 धारी वाला डिजाइन आ रहा है। इसका बैक साइड में सीधी वाला डिजाइन बनानी है और सीधी और इस तरीके से धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए पत्ते आ रहा है, पत्ते में एक सीधी और ये बाकी का सारी सीधी सीधी, जाली वाला फंदा भी सीधी। अब देखिए ये सीधी वाला है, इसका दायां और एक जाली डाल रहे हैं, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, इस तरीके से धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, बाकी का सारी सीधी सीधी। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए ये टोपी बनानी है। अब देखिए ये इसका 7 फंदे हैं बीच में, इसमें आपको डिजाइन चेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फंदे बीच का है। इस तरीके से बीच में डिजाइन चेंज करेंगे। अब देखिए ये बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं। अब देखिए फिर पत्ते आ रहा है, पत्ते में 1 2 3 4 फंदे सीधी, जाल डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाल डालते हुए 1 2 3 4 इस तरीके से बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए मतलब सीधी साइड से पैटर्न चेंज करनी है और ये पत्ते में इसी तरीके से
फंदे बढ़ाते हुए इसका ऊपर बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ और आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं। सीधी साइड से आपको डिजाइन चेंज करते हुए बीनने हैं 7 फंदे में, और ये पत्ते में इसी तरीके से जाली डालते हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें जाली कितनी डालनी है और जाली डालते हुए कितनी बीनने हैं ये मेजरमेंट लेने के सही तरीके बता रही हूँ। देखिए ये 4 इंच का है, ये बड़ा साइज का मैं बना रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से 4 इंच का होता है। बच्चे का हिसाब से आप कम भी बीन सकते हैं इस तरीके से जाली डालकर। ये बड़े के लिए है इसलिए मैं 4.5 इंच बना रही हूँ। इसका ऊपर घटाई आता है, मतलब ये टोपी पूरी होने के बाद 9 इंच का बन जाता है। इस तरीके से जाली डालते हुए अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो 3.5 इंच 4 इंच तक इस तरीके से जाली डालते हुए बीन सकते हैं। ये बड़ा साइज का है जिसकी सर की गोलाई 20 से 22 इंच है, उसके लिए है। जाली गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जाली है इसमें। बच्चे के लिए कम जाली डालकर बना सकते हैं। ये एक्स्ट्रा वाला शुरू में हम जो लिए थे वो वाला है। अब देखिए इधर से इधर तक 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 प्लस 1 11 फंदे हैं, मतलब फंदे भी 11 हैं और जाली भी 11 है। इस तरीके से अगर बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो कम जाली डालकर बनाइएगा साइज नाप कर। अगर बड़े के लिए बनाना चाहते हैं कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई नापकर आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं इसी तरीके से जाली डालते हुए। अब देखिए ये एक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इसका ऊपर दूसरी पार्ट बनाएंगे फंदे घटाते हुए। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बात में सिलकर जोड़ाई करनी है ये वाला हिस्सा। ये सर्कुलर अब देखिए मिरर में इसका इसको ऊपर बना रही घटाई हूँ। करने का विधि आपको इसके लिए दिखा आपको रही लंबा हूँ। साइज ये फर्स्ट देखिए फंदा फंदा बिना बिना। अब देखिए इधर साफ साफ ये ये 2 फंदे दो सीधी डिजाइन हो रहा है। सीधी का बनने के बाद इसका ऊपर दाढ़ी वाला डिजाइन बनाने के लिए उल्टी बिनने है। 1 2 3 और ये 4 फंदे चार उल्टी फंदे बिनेंगे उल्टी इस तरीके से। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। है। अब देखिए इधर अब हम देखिए घटाई इधर ये करेंगे। पत्ते का घटाई फंदे किस तरीके से घटानी करनी है ध्यान और से घटाने का देखिएगा। विधि मैं आपको अब देखिए ये दिखाने 2 जा रही हूँ। फंदे देखिए ये 2 दो फंदे काए। सीधी साइड से काटी डालकर 2 फंदे इस 2 तरीके काए से 2 बीनने फंदे हैं। दो देखिए इस काए तरीके बीनने से। हैं। अब देखिए इस तरीके से घटाई करने के बाद बाकी हम फिर सारी सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बाकी फंदे सारी सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए जो हम जाली डाल रहे थे वो फंदे भी हम सीधी सीधी डालकर बिना जाली का इसका ऊपर बनाएंगे। देखिए ये जाली वाला है, इसको भी सीधी बिनने हैं। अब देखिए इधर से यहाँ तक हम जाली डालते हुए बना रहे थे। अब देखिए इधर मैं घटाई कर रही हूँ। अब इधर कोई भी जाली डाले बिना हम सारी सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए बाकी फिर हम सारी सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको सारी सीधी सीधी बनानी है। अगर आप किसी भी साइज का बनाना चाहते हैं तो इसी बात को रिपीट करते हुए आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको जाली कम बेसी डालना है। बाकी आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी बात को रिपीट करते हुए आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इधर फिर आपको घटाई करनी है। ये फंदे आपको पलटनी है। देखिए इस तरीके से और बैक साइड से काटी डालकर। देखिए ये बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 काट बना लेना है। इस तरीके से हम ये पत्ते में घटाई करेंगे। देखिए इधर हम जो जाली डाल रहे थे अब हम बिना जाली का बिनेंगे। अब देखिए ये 7 फंदे का जगह हम धागा अपनी ओर लेना है और फिर उल्टी बिनाई 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से 7 फंदे बिनने हैं। अब देखिए इधर फिर घटाई करनी है। 2 फंदे 2 का 1। देखिए इस तरीके से बाकी सीधी सीधी सारी आपको इसी तरीके से बाकी सारी सीधी सीधी बिनने हैं। मतलब बीच में जो जाली डाल रहे थे वो जगह भी आपको सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बना लेना है। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे में फिर हम घटाई करेंगे। ये 2 फंदे लास्ट में है, इसको आपको पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। देखिए इस तरीके से इसी बात को बार बार रिपीट करनी है।
देखिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। मतलब बाकी में आपको जिस तरह का डिज़ाइन है उसी बात को रिपीट करनी है। सिर्फ आपको ये पत्ते में घटाई करनी है और ये घटाई जब तक आपका 3 फंदे बीच में न रह जाए वब तक आपको इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए घटाई करनी है। और पूरी राउंड हम इसी तरीके से बनाएंगे। बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। ये डिजाइन में 7 फंदे में इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बनाइएगा। सिर्फ आपको पत्ते में ये घटाई करनी है दोनों साइड। अब देखिए ये आप जो जाली है ये कम बेसी करा सकते हैं साइज का हिसाब से। मैं आपको बार बार बता रही हूँ जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी साइज में बना सके। इसलिए बच्चे के लिए आपको कम जाली बनाकर बना सकते हैं, बड़े के लिए सिर्फ ज़्यादा जाली डालना होता है। और जाली डालने पूरी होने के बाद आप इस तरीके से घटाई करके बनाइएगा। कितनी जाली डालनी है और किस तरीके से डालनी है ये आपको बता चुकी हूँ, इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं लास्ट में 3 फंदे रहने तक इसी तरीके से घटाती। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इसमें फिर मैं बिन रही हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए 2 धारी बनने के बाद सीधी डिजाइन बनाएंगे। इसका ऊपर 7 फंदे हैं ये हम सारी इस तरीके से सीधी बिनकर बनाएंगे। मतलब अभी तक हम जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे। ये 7 फंदे में सिर्फ पत्ते में आपको घटाई करनी है। शुरू में आपको 2 फंदे 2 काया करनी है इस तरीके से, बाकी आपको सारी सीधी सीधी बना लेना। ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके से आता है पहनने के बाद। जितनी हम जाली कम डालेंगे फंदे भी इसका ऊपर कम होता है। अब देखिए ये बड़े के लिए है इसलिए फंदे ज़्यादा है। मैं सारी सीधी सीधी बिनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए आप भी बनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है पहनने के बाद, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलें। और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट में फिर आपको घटाई करनी है ये पत्ते। अब देखिए 2 फंदे 2 काया करने हैं बैक साइड से काटी डालकर इस तरीके से। अब देखिए ये फिर 1 2 3 4 फंदे सीधी, लास्ट का 1 फंदे सिलने के लिए है, इसको भी आपको सीधी भी नहीं बिनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आता है। अब इसका बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। उल्टी नज़र आए तो आप उल्टी बिन सकते हैं और सुलटी नज़र आए तो सुलटी फंदे बिन सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनती हूँ। मतलब बैक साइड में ये सारी फंदे उल्टी हैं, इसलिए मैं उल्टी भी नहीं बिन रही हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए आप भी बनाइएगा। देखिए इसमें बहुत ही सुंदर पत्ते बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर फिर मैं घटाई करने का विधि बता रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना। अब देखिए 2 सीधी डिजाइन इसमें बन चुका है, धागा अपनी ओर। अब देखिए 1 2 3 4 फंदे उल्टी। अब देखिए ये 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए ये 1 फंदे सीधी, मतलब ये जो ये सीधी डिजाइन है वो वाला है। अब देखिए ये फिर 2 फंदे इस तरीके से पलटनी है। पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से घटाई करते हुए ये पत्ते बना रही हूँ। जाली डालने के बाद आप भी इसी तरीके से घटाई करके बनाइएगा। अब देखिए ये जितनी आप जाली डालेंगे उतनी ये पत्ते बड़ा बनता है। अब देखिए सारी आपको इसी तरीके से 7 फंदे उल्टी डिजाइन का है, इसलिए मैं उल्टी बिनकर बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, ये लास्ट का फंदा है, इसको उल्टी बिना बिनने हैं। अब देखिए 3 फंदे बाकी हैं और इसका बैक साइड से बिनेंगे। बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। मतलब सीधी फंदे आपको सीधी बिना बिनने हैं। देखिए ये सीधी है तो सीधी बना रही हूँ, उल्टी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर।
और फिर सीधी वाला सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ इसका बैक साइड। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनती हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ। आप चाहे तो उल्टी भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इधर से 1 2 3 ये 4 फंदे सीधी बनाने के बाद 2 फंदे दूसरी काटी में, ये 3 फंदे बाकी हैं सीधी का, 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए बाकी जिस तरह का डिजाइन है उसी बात को रिपीट करनी है। 2 धारी बन चुका है, इसलिए मैं इधर 7 फंदे में सीधी सीधी बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए फिर ये 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी बात को रिपीट करेंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे आप सीधी बनाना चाहते हैं तो सीधी बना सकते हैं, उल्टी बनाना चाहते हैं तो उल्टी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। बैक साइड से आपको फिर से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं। अभी सारी फंदे उल्टे हैं, इसलिए मैं उल्टी बिनाई बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर से बीनते हैं। देखिए ये पत्ते बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए इस तरीके से फिर से धागा अपनी ओर। अब 2 सीधी डिजाइन बनने के बाद फिर धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए 4 फंदे में उल्टी बिना रही हूँ। अब देखिए बीच का सीधी का दायां और बायां दोनों साइड का एक एक फंदे घटानी है। 2 फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है, पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर फिर 1 2 3 4 5 फंदे बीनने हैं, धागे पीछे लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से। 2 फंदे फिर दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। मतलब जो 7 फंदे थे इसकी जगह दोनों साइड एक एक फंदे घटने के बाद 5 फंदे बाकी हैं। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 5 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से। मतलब इधर हमारा ये बीच का है डिजाइन का, ये भी फंदे घटता हुआ आ रहा है। इसी तरीके से आपको बना लेना है। बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं। अब देखिए बीच का जो घटाई का है इसमें आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं और बाकी में जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करनी है। देखिए इसमें आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। ये इसका उल्टा साइड है, आप भी इसी तरीके से बीनकर बनाइएगा। ये उल्टी साइड में। अब देखिए ये डिजाइन का है, इसमें आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। ये कटाई का है, इसमें उल्टी बिनाई बीनने हैं और बाकी जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए बना लेना है। बहुत ही इजी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 2 धारी बनाने के बाद इसका ऊपर फिर डिजाइन चेंज करनी है। अब देखिए सीधी और दूसरी साइड का दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर भी फंदे घटता हुआ आ रहा है। 1 2 3 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन भी बनकर आता है और इसका ऊपर घटाई भी आपसे आप आ जाता है। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है।
देखिए इस तरीके से मैं बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए घटाती हूँ इसका ऊपर, और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बना लेना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए फिर ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1, देखिए इस तरीके से। अब फिर ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1, इसी तरीके से बनाते जाना है। 2 फंदे एक साथ 2 का 1, देखिए इस तरीके से बनाने से डिजाइन भी बन जाता है। अभी तक मैं जिस तरीके से बनाते आ रही हूँ उसी बात को रिपीट करते हुए बना रही थी, पर इसका ऊपर 1 फंदे बाकी होने के बाद इस तरीके से घटाई करनी है, ये बात आपको ध्यान देना है। 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको घटाई करनी है। अब देखिए पूरा घटाई कर चुकी हूँ मैं। अब देखिए इसका ऊपर धागा लपेटनी है, और धागा लपेटने के बाद सारी फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए फंदे गिरानी है, देखिए इस तरीके से। अब सारी फंदे गिराने के बाद ये धागा थोड़ी खींचना है। अब देखिए इसका ऊपर इस तरीके से लॉक लगानी है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर एक बार नट लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। अब इधर का फंदे आपको इस तरीके से मिलाते हुए सिलना है। मैं सिलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इधर का एक चेन लेना है और दूसरी साइड का एक चेन लेकर सिलना है। अब देखिए ये सिलने के बाद इसमें आपको लॉक लगानी है, 1-2 बार इसमें लॉक लगा सकते हैं, और ये कुर्से से धागा भी लग कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिना फिनिशिंग आता है और बिना मजबूत भी हो जाता है। अब देखिए ये टोपी बन चुका है, इसका ऊपर पम लगाकर भी आप सजा सकते हैं। अगर ये टोपी आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। मिलते हैं दूसरी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।